यूजुअली सब लोग क्लास 12th पर तो बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वो एक बोर्ड एग्जाम की क्लास होती है। बट क्लास 11th को मोस्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स भी निग्लेक्ट कर देते हैं। बट क्लास 11th बहुत ही क्रूशियल होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास 11th से ही होती है। फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड यार कि क्लास 10th में तो आपका सिलेबस बहुत ही थोड़ा था, बट क्लास 11th में जब आए तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th में वो सब चैप्टर्स के वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर से करके जाने हैं, वेदर इट बी डेरिवेशंस और जहां से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ सकती हैं। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल द स्टूडेंट्स जिनको यार क्लास 11 से डर लगता है। आप अगर ये वाले सब टॉपिक्स कर जाएं जो मैं आपको बताने वाली हूं तो आपके स्कूल एग्जाम्स बहुत इजीली बेटा पास हो जाएंगे। अगर इस टॉपिक में से कोई भी एक भी टॉपिक आप लीव करके नहीं जा रहे तो आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। सो मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने फिजिकल वर्ल्ड को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वहां से बेटा क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि कुछ बनेगा। मतलब उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में से बेटा आपके पास न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, आपको पूछा ही जाता है यहाँ पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। या तो आपको पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बताइए कि क्या होगा। आपको 2 फिजिकल क्वांटिटीज दिया होगा, उनके बीच का रिश्ता पूछा होगा। या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आप करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक कीजिए, होमोजेनियस प्रिंसिपल लगा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपको इक्वल प्रूफ करनी होगी। देन आपको कन्वर्ट करना होगा एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। यानी कि अगर आपको सपोज करो फोर्स का कोई वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन और आपको पूछा हुआ है कि सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन करना होगा। फिर आप स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो आपको पता है कि हर एक स्कूल अपना ही यार फंडा अपनाता है ना। किसी स्कूल में कोई टॉपिक करवाते नहीं है, किसी में कुछ करवा देते हैं। तो अगर आपके स्कूल में एरर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस करवाया गया है तो प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको जरूर से करके जाएं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। बट सीबीएसई ने इसको कट कर दिया है। बट अगर आपके स्कूल में करवाया जा रहा है तो आप उसको जरूर से करके जाए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेटा आगे ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, फिर आ जाते हैं मोशन इन 1D पर। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैम ने निकाले हैं, मेहनत करिए बेटा, हैंड रिटन खुद लिखा है तो कुछ तो बात होगी ना यार। और अगर आप इस पीडीएफ को भी पाना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बट प्लीज मेक श्योर दैट कि आप एंड तक सुन रहे हैं क्योंकि इस पीडीएफ को समझने के लिए भी बेटा आपको मार्किंग समझनी पड़ेगी जो मैम बता रही हैं। ठीक है, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट है, किसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो सब बता रही हूं। ठीक है, देन अगर हम चलते हैं मोशन इन 1D चैप्टर में। मोशन इन 1D चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन, कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी आपको क्लास 9th में था तो उसके चांसेस कम है कि आपको पेपर में पूछा जाएगा, बट कैलकुलस मेथड से पूछा जा सकता है। फिर अगर हम ग्राफ्स की बात करें, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। उनका आपको बेटा ग्राफिकल सिचुएशंस पूछी जा सकती है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन रिलेटिव वेलोसिटी के 3 ग्राफ्स हैं, तीनों के तीनों ग्राफ्स करके जाने हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट। देन आ जाइए मोशन इन 2D पर। मोशन इन 2D में बहुत सारी आपकी जो है डेरिवेशंस आती हैं बेटा। इनमें से एक्सपेक्टेड है कि आपको पेपर में देखने को मिल सकती है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एज वी ऑल नो दैट जब हम क्लास 11th में आते हैं तो वेक्टर्स एक नई बला का नाम हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस होता है, राइट। सो बेटा वेक्टर्स का ये दोनों डेरिवेशंस आपको करके जाने, 99% चांसेस है कि यहां से आपको पेपर में एक डेरिवेशन देखने को मिलेगी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर मोशन दोनों के बेटा आपको सब इक्वेशंस वगैरह डिराइव करनी आनी चाहिए। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पर। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना आ सकता है। देन मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज इज इंपॉर्टेंट बेटा, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देन एपरेंट वेट इन लिफ्ट एंड एलिवेटर, लिफ्ट वाले जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको कवर करके जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन आगे चले तो आपके पास बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, इसके बीच का रिश्ता बेटा, रिलेशन डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन आपके पास आएगा पुलिंग ऑफ बॉडी इन द इजियर देन पुशिंग इट, है ना। ये एक स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है पेपर में और आपको वहां पर फिर जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं तो आपको ये सब टॉपिक्स बेटा मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप एक न्यू यूजर हैं सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स भी इंपॉर्टेंट है।
रोड्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पे एलिवेट क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद आता है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या रहता है, उसके कंपोनेंट्स, बेटा वेक्टर का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये टॉपिक समझ आएंगे, अदरवाइज सब सारों में बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर जरूर से कर लेना। वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ में से क्वेश्चन आ सकता है। आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको होना चाहिए। देन टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बेटा इसका डेरिवेशन है, ये आना चाहिए। कोलिजन्स में से इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मेरे अकॉर्डिंगली 99% चांस है कि बेटा यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगी, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, बिकॉज 11th सच में मुश्किल होती है, बच्चे परेशान होते हैं, इसीलिए आपकी फिजिक्स को और मैम आपकी सब परेशानियां दूर करने आई है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की बात करें बेटा तो COM यानी कि सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। टॉक इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बेटा इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एंड द मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग सिलेंडर। जहां पे बेटा मैंने ये टिक मार्क किए, मतलब ये तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो के जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ग्रेविटेशन चैप्टर। अब ग्रेविटेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट ये स्कूल एग्जाम होता है सबका क्लास 11th का, तो किसी स्कूल में बेटा कुछ डेरिवेशन आ सकते हैं, किसी स्कूल में कुछ डेरिवेशन आ सकते हैं, तो इसके सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन की, चाहे वो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन हो, एस्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, ये चारों में से आपको कोई ना कोई एक डेरिवेशन जरूर पेपर में देखने को मिलेगी। देन कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इसी साल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है दोबारा। अब फर्स्ट और सेकंड लॉ का प्रूफ नहीं आ सकता है बेटा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थर्ड लॉ का प्रूफ आप जरूर से करके जाइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से आपका जो बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी बन सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाना और उसके बारे में लिखना आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो ये तीनों टॉपिक्स जरूर से करके जाना बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से। उसके बाद चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, भारी चैप्टर है, यूजुअली बच्चे छोड़ जाते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ एंड इट्स प्रूफ, पॉइजलीज फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, मत लीव करके जाना, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल, ऑल्सो अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरिटी एसेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेड मार्क जिस चीज पर भी किया है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लीव करके जाना। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स। कमिंग ऑन टू द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल है ना, केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, या कोई रैंडम स्केल है उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन एक होती है बेटा जो लिंक करती है तीनों स्केल्स को, केल्विन को, सेल्सियस को, तो वो वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन पेपर में देखने को मिल सकता है, ब्राइट 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 चांसेस है। ठीक है, जैसे मैम का फेस बेटा एकदम ग्लोई ग्लोई लग रहा है ना, ऐसा ही बेटा ग्लोई ग्लोई चांसेस है कि आपका अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। देन स्टेटमेंट्स ऑफ, इन सबका प्रूफ्स वगैरह नहीं है बेटा, इनका स्टेटमेंट्स पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, देन कमिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी इंपॉर्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उस केस में बेटा स्पेसिफिक हीट के बीच में जो रिश्ता आता है जिसको मेयर्स रिलेशन के नाम से जानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके स्कूल में करवाया गया है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर देन करना, अदरवाइज सीबीएसई ने इसको कट कर दिया है। ठीक है, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा आपको। देन आपके पास लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, बेसिकली ट्रायटॉमिक। ट्रायटॉमिक में फर्दर 2 केसेस आते हैं, लीनियर नॉन लीनियर वाले, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आगे आ जाते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर आ जाइए आप ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशंस में बेटा जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहां से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल सकता है। देन हम बात करें ऑसिलेशंस में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
दोनों, देन आपके पास सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देन लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज वेव्स। वेव्स में न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैपलास करेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स इक्वेशन का बेटा सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, इसका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी वेव इन द ऑर्गन पाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। लास्ट तक आते आते यूजुअली इस चैप्टर में से ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती हैं, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स की केसेस जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बीट्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट, अब ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है बेटा ये नॉट इन सीबीएसई, ये सीबीएसई में कट चुका है, बट अगर आपके स्कूल में कराया गया है, अगेन आई विल से, देन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर इट, अगर स्कूल में कराया गया है, अदरवाइज यू कैन लीव इट। सो ये थे आपके सारे के सारे 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर देना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आपके लिए मैम आती रहेंगी इसी चैनल पर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपने नोट डाउन कर लिए हैं सब टॉपिक्स। बेटा इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें। द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी कीप ऑन फॉलोइंग, मैम है, टेंशन नहीं लेनी है। बाय बाय।